क्या होगा अगर इंडियन सुपर हीरो बालवीर और गॉड ऑफ थंडर थॉर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इंडियन सुपर हीरो बालवीर या गॉड ऑफ थंडर थॉर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो बालवीर और थॉर दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें बालवीर की, तो बालवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बालवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल है जिसमें एक प्लेनेट है जिसका नाम है परीलोक, जहाँ पर सभी परियां रहती हैं। पहले सीजन में हमें बताया गया था कि बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था जिसे रानी परी भयंकर परी से बचाकर परीलोक ले आई और शज़ैम की तरह सभी दूसरी परियों की शक्तियां देकर उसे एक सुपर हीरो बनाया। पर बाद के सीजन में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि रानी परी को यह पता चल चुका था कि बालवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का एक मार्क था जो कि उसे फ्यूचर में ग्रेट पावर देने वाला था और इसीलिए भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि टाइम आने पर वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके यूनिवर्स की सबसे पावरफुल परी बन सके। पर रानी परी ने उसे बचा लिया और उसकी ग्रेट पावर्स को देखते हुए उसे अपने साथ परीलोक ले आए, जिसके बाद बालवीर परीलोक में आने और रहने वाला पहला इंसान बना और सभी परियों ने उसका नाम बालवीर रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा अच्छा और काइंड है, इसलिए किसी भी एविल कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और भयंकर परी और तौबा तौबा सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके हैं, बालवीर को कई बार बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि बालवीर हर बार बना है और क्योंकि वो अपने टोनी स्टार्क की तरह अपने पास में की हुई गलतियों से भी नहीं सीखता है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसकी ये अच्छाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बात करें पावर्स की, तो बालवीर को सभी 7 परियों और रानी परी ने उनकी पावर्स के पार्ट दिए हैं जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और साथ ही उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स भी हैं। बालवीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को कंट्रोल करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही बालवीर भारत के मिस्टर इंडिया और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे उसके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। बालवीर टेलीकिनेसिस के थ्रू किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव कर सकते हैं और बगैर पोर्टल खोले या हैमडाल को आवाज लगाए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बालवीर के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों की शक्तियां थी, बाद में उसे थॉर का हथौड़ा दिया गया और बालवीर रिटर्न्स में उसके अंदर ही उसकी सारी पावर्स हैं और वो बिना किसी दंड या हथौड़े के भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और बालवीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बात अलग है कि भयंकर परी अभी भी उसको बेवकूफ बना जाती है, पर इन सब चीजों के बावजूद बालवीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसके यूनिवर्स में एटलीस्ट बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट तक दे पाए हैं। तो ये थी बालवीर की पावर्स और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर थॉर कितना पावरफुल है। तो थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी भी पावर्स हैं। और गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। थॉर के पास सुपर हीलिंग भी है और उसकी एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है इसलिए उसकी पावर्स थंडर से रिलेटेड है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और उसका यूज करके बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। थॉर के पास यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग ओरू मेटल से बने हुए म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसी वेपन्स भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकती हैं। थॉर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो कि अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है और अपने स्टॉर्म ब्रेकर से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थानोस का सीना चीर चुका है। तो ये थी थॉर की पावर्स और थॉर और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो बालवीर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे 7 परियों ने अपनी मैजिकल पावर्स दी हैं और उस
उसके बॉडी पर उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क भी है, जो कि उसे उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। जबकि दूसरी तरफ गॉड ऑफ थंडर थॉर ओडिन का बेटा और पूरे नॉर्वे आर्म्स का प्रोटेक्टर है, जो कि तूफान का देवता है। बालवीर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ थॉर पर अटैक करेगा, पर थॉर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, जो कि सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थानोस का सीना चीर चुका है और एक न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम तक को सर्वाइव कर चुका है। और बालवीर चाहे कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों ना हो, एटलीस्ट सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और एक न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम तक से ज्यादा पावरफुल अटैक तो नहीं कर सकता। इसलिए थॉर बालवीर के पावरफुल से पावरफुल अटैक चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसे इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है और उसका थॉर पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है और वो एक गॉड है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो कई ऐसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है जो कि बालवीर से कई गुना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थे। जबकि दूसरी तरफ बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसे 7 परियों ने अपनी मैजिकल पावर्स दी हैं और उसकी बॉडी पर एक स्टार का मार्क भी है। बालवीर अपना 100% देगा, पर फिलहाल वो जिस लेवल पर है वो कभी भी थॉर की पावर्स, स्किल्स, लेवल और क्लास को मैच नहीं कर सकता और बालवीर थॉर को एक अच्छी फाइट तक नहीं दे पाएगा। इन दी एंड बात करें ओवरऑल जल्स की, तो बालवीर ना ही थॉर को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है। जबकि दूसरी तरफ थॉर अपने एक ही अटैक से बालवीर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए अगर ये फाइट कभी होती है तो थॉर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा थॉर। बाकी आपके हिसाब से ये फाइट कितनी लंबी चलेगी? क्या बालवीर थॉर को अच्छी फाइट तक देकर उसे एक अच्छी टक्कर दे पाएगा या नहीं, और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।